हाँ। भारतीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत का टॉपिक है। आधुनिक भारत के इतिहास का एक पार्ट है, टॉपिक के भाग है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 से हो जाता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से शुरुआत जो है 1885 से होता है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना से। कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मेन उद्देश्य यही था, पूर्ण स्वराज बनाया जाए। भारत का जो है, भारत जो है एक स्वतंत्र रूप से अपना स्टेट विकसित, अपना राज्य जो है विकसित हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का मुख्य रूप से यही था कि ब्रिटिश को यहाँ से हटाया जाए और भारत जो है एक स्वतंत्र देश बन सके, मुख्य रूप से था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है मुख्य चरण होता है। ये पूरा स्वतंत्रता का काल जो है 1885 से लेकर के 1947 तक लगभग 40 घटनाएं होती हैं जो मुख्य रूप से होते हैं। घटनाएं तो और भी रहीं, लेकिन जो उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य जो घटनाएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। 40 घटनाएं जो मुख्य रूप से हैं उन्हीं के बारे में हम बताएंगे और एक एक करके लगभग सभी पे एक एक लेक्चर आपको 15 से 20 मिनट के लेक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। पहले तो ईयर वाइज कब कब कौन सी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम बताएंगे और उन घटनाओं का विस्तृत वर्णन एक एक लेक्चर हम 15 से 20 मिनट का लेक्चर जो है उसमें हम आपको बताएंगे सभी घटनाओं को। तो घटनाएं कब कब हुई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो 1885 में पहली घटना जो होती है वो होती है 1885 में जो घटना होती है वो होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसमें A.O. ऑक्टेवियन ह्यूम इसके जो है अध्यक्ष रहे और भारत के बहुत सारे सदस्य, दादा भाई नौरोजी, हमने कई सारे सदस्य जो है इसमें जो है इस स्थापना पर जो है रहे, स्थापना की सब लोगों ने मिल करके। केवल इस पार्टी का उद्देश्य यही था, भारत जो है एक पूर्ण जो है स्वतंत्र राज्य विकसित हो। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आज के समय में जो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस जिसका निशान जो है हाथ का पंजा है। तो पहली घटना होती है ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसके बाद छोटी छोटी घटनाएं बीच में होती रहीं। तो 1885 के बाद 2 दशक के बाद 1905 में घटनाएं थोड़ी थोड़ी चलती रहीं, लेकिन 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है। ये एक घटना बड़ी घटना थी। पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, 2 घटनाएं हो गई। पहली घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। दूसरी घटना 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन में बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, पूर्वी भारत का क्षेत्र माना जाता था पूरा बंगाल के नाम से। अब इसमें 2 पार्ट बन गए। एक पश्चिमी बंगाल बन गया जो आज के समय में पश्चिम बंगाल नाम से जाना जाता है। एक जो है पूर्वी बंगाल क्षेत्र बना
जो कि बांग्लादेश के नाम से अब हो गया है। तो बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। इसके बाद बंगाल के विभाजन के बाद जो होता है, तीसरी घटना जो होती है वो 1 साल के बाद हो जाती है 1906 में। मोहम्मद अली जिन्ना बंगाल का विभाजन करते हैं डिमांड लेकर के। पाकिस्तान के बाद में बनता है देश, लेकिन अभी जो है 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक पार्टी मुस्लिम लीग का गठन कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। पार्टी है मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ये 1906 में हो जाता। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद की जो घटना 1 साल की होती है वो चौथी घटना हो जाती है 1907 में। 1907 की जो घटना होती है वो 1907 की घटना में ये हो जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उसका जो है विभाजन हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन, कांग्रेस का विभाजन लिख सकते हैं। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। अब गरम दल नरम दल उसमें 2 भागों में बढ़ जाता है। कुछ क्रांतिकारी हो जाते हैं, मतलब कि जो अपने मन से गरम दल के नेता हुआ करते थे वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते थे। बाकी जो एक दल बनता है नरम दल, वो अपने दिमाग से काम लेता है, इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता था दूसरी पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है 2 पार्टियों में। इसके बाद की जो 5वीं घटना होती है 1908 में, क्रांतिकारी इसमें रहते हैं 1908 में। खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती। खुदीराम बोस जो है अभी, मतलब पहले के उस समय के जब जितने भी क्रांतिकारी थे सबसे युवा थे। 18 साल की उम्र में उनको जो है फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस को फांसी, खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है 1908 में। अब इनके 1 साल के बाद जो की घटना होती है, मुख्य रूप की जो घटना है 6वीं घटना, वो जो है हो जाता है 6वीं घटना 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार होता है 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार आता है, एक अधिनियम होता है। इस अधिनियम से कुछ भारत के पक्ष में बातें रहती हैं, ज़्यादातर अंग्रेजों की बातें में रहती हैं। मार्लो मिंटो सुधार आता है। इसके बाद मार्लो मिंटो सुधार के बाद 4 साल के बाद जो है जो घटना होती है 7वीं घटना, वो हो जाती है गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना। ये सब स्थापना जो पार्टियां बनती हैं तो सबके सब जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही, मतलब भारत को आज़ाद कराने का ही सब काम करते थे, लेकिन सबके अपने अपने तरीके अलग हुआ करते थे। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। उसके 1 साल बाद, उसके 1 साल बाद जो है 1914 में, जानते हैं सभी लोग जानते हैं, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1914 में। लगभग 1 से 1.5 साल तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो इसके बाद इसमें बहुत सारे देश, जो पूर्वी देश, पश्चिमी देश होते थे, लगभग ब्रिटिश के आसपास सभी देशों में आपस में ऑटोमन साम्राज्य को लेकर के और सारी चीज़ों में वहाँ पे पास के देश लड़ रहे थे। उसमें सभी को जो है क्षति होती, क्योंकि भारत पे कंट्रोल जो है
यूरोपियों का ही था, यूरोप के लोगों का ही भारत में कंट्रोल था, तो भारत में भी इसका असर पड़ता था विश्व युद्ध में। तो इसके बाद ये 1914 के बाद अब महात्मा गांधी भारत आते हैं। महात्मा गांधी अब 1915 में जो घटना होती है, महात्मा गांधी का अफ्रीका से आगमन होता है, भारत में आगमन। गांधी जी का आत्मा, महात्मा गांधी का भारत वापसी, मतलब महात्मा गांधी चले गए थे अफ्रीका। ये जो है 22 साल वहाँ पे रहे। वहाँ पे भी आंदोलन इन्होंने किया था महात्मा गांधी ने। 22 साल के बाद जो है भारत में आते हैं, और आने के बाद एक साल बाद जो है सत्याग्रह वगैरह आंदोलन भी चलाते हैं। अब ये वापसी आ गए। उसके बाद 1916 में 10वां जो वो है 1916 की घटना है। 1916 में हो जाता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता हो जाता है, लखनऊ समझौता, इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता हो जाता है। इसमें भी कुछ बिंदु होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो ब्रिटिशर्स और जो है बाकी गरम दल नरम दल के आपस में कुछ डिस्कशन होते हैं, तो उसमें समझौता हो जाता है। इसके बाद 11वां जो पॉइंट आता है, 1916 में ही 2 चीज़ें घटती हैं। एक लखनऊ समझौता होता है, दूसरा जो होता है 1916 में वो होता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता के बाद 1916 में ही एक घटना हो जाती है, वो होती है होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। होम रूल लीग ये नियम होता है, होम रूल लीग अपना जाती है। इसमें कुछ नियम आते हैं बन के। 1917 में ये 12वीं जो घटना होती है 1917 में होती है, जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण आंदोलन किया जाता है 1917 में। चंपारण आंदोलन शुरू होता है। चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन होता है, शुरुआत नहीं, 1917 में ही हो गया, समाप्त हो जाता है। और यही आंदोलन जो है आगे बढ़ जाता है 1918। इसके बाद चंपारण आंदोलन किया महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद 13वीं जो घटना होती है 1918 हो जाती है। ये भी आंदोलन से, महात्मा गांधी के आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। ये जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, कि जो पहले ड्यूटी हुआ करती थी 12 घंटे या फिर इससे ज़्यादा, मजदूरों को ओवर टाइम हटाया जाता था, तो वहाँ पे इसका आंदोलन किया गया था। मिल मजदूर आंदोलन, कम दिहाड़ी दी जाती है। मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद, या इसी कहते हैं अहमदाबाद आंदोलन, इसी कहते हैं अहमदाबाद आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद। इसके बाद ये 13 घटनाएं हो जाती हैं। 13 घटनाओं के बाद की जो घटना होती है, 13 घटनाएं ये हो गई हैं। इसके बाद 14वीं जो घटना होती है, ये भी 18 में ही होती है। 14वीं घटना जो होती है 1918 में। 1918 में ये सब आंदोलन है, 1 2 कम 4 से 5 आंदोलन कंटिन्यू महात्मा गांधी ने किए थे। ये आंदोलन के बाद, मिल मजदूर आंदोलन के बाद जो होता है खेड़ा का आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन नाम से जाना जाता है, खेड़ा आंदोलन भी भारत के लोगों के लिए महात्मा गांधी ने चलाया था। इसमें जो है नील की खेती वगैरह तब के लिए जो उसमें जो है किया गया था आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। इसके बाद जो 15वीं की जो घटना होती है 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है।
रॉलेट एक्ट में कुछ नियम से बनाए जाते हैं, वो रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम कह सकते हैं, रॉलेट अधिनियम आता है या इसे को रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। 1919 में 3 घटनाएं होती हैं। एक तो 1919 में सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट बनता है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत के कुछ लोगों ने जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो उसमें 1919 इसके बाद विरोध करने के बाद जो है जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इसके एक्ट के विरोध में, और वहाँ पे जनरल डायर नाम का एक जो है अधिकारी था सेना का, तो वो जो है भारत के लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। 16वीं घटना जो होती है 1919 में ही होती है। 3 घटनाएं 1919 में होती है। रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद जलियांवाला बाग होता है कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 में। इसके बाद की जो घटना होती है 17वीं जो घटना होती है 1919 में ही होती है। खिलाफत आंदोलन इसके बाद शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आंदोलन ये क्रम से घटनाएं हैं, एक के बाद एक हुई हैं। घटनाएं क्रम से एक के बाद एक हुई हैं। जो घटनाएं लिख रहे हैं क्रम से ही हुआ है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कौन सी घटना पहले हुई है। यही 4 ऑप्शन या फिर इनसे चारों में 3 ऑप्शन दे देगा, कौन पहले हुआ है। तो इसमें आपको क्रम से ही याद करना था। क्रम से ही याद करना था। पहले जो है रॉलेट एक्ट आया। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर जो है जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। रॉलेट एक्ट पहले आया, उसके बाद विरोध किया गया। विरोध करने के बाद उसमें हत्याएं हुई। हत्याओं के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो ये 3 घटनाएं क्रम से हैं। पहले कौन सी है वो आपको समझना है। पहले रॉलेट एक्ट आता है, उसी के विरोध में लोग भारत के लोगों के खिलाफ में कुछ नियम से रहते हैं, तो भारत के लोगों को मंजूर नहीं होता है, तो उसके हिसाब से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जनरल डायर ने मनवाने के लिए वो नियम ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद जो होता है खिलाफत आंदोलन उसी की शुरू होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के बाद जो होता है 1920 में 18वीं घटना है। 18वीं घटना है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हो जाता है। उसके बाद 3 साल के बाद 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। 1922 में गोरखपुर 1922 घटना जो होता है 1922 में हो जाती है ये चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड हो जाता है 1922 में। अब चौरा चौरी कांड के बाद की जो घटना होती है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो इसका बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला। स्वराज पार्टी उसी में विलय हो गया कांग्रेस में जाकर के बाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है 1923 में। इसके बाद की जो घटना होती है 20वीं घटना जो होती है 1924 में। ये कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 में। बेलगांव का अधिवेशन था। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1924 की जो घटना थी बेलगांव का, इस पूरे सत्र में 1924 सत्र में महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। बेलगांव का अधिवेशन, यह लिखा जाता है सीधा बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन
अध्यक्षता इसकी महात्मा गांधी कर रहे थे, इसलिए जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है, कुछ इसमें घटनाएँ निष्कर्ष निकाले गए थे। इसके बाद जो 21वीं जो घटना होती है, बेलगांव अधिवेशन के बाद की जो घटना होती है, बेलगांव अधिवेशन के बाद की जो घटना है वो है 1925 की। 1925 की ये जो बेलगांव अधिवेशन के बाद की जो घटना है 1925 में हुआ था काकोरी कांड, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नहीं, बाकी और लोग थे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो सब नहीं थे, सब तो उसमें हत्या मारे गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद और लोग थे जो है क्रांतिकारी लोग थे, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर, ये सब जो है कानपुर के आसपास एक काकोरी स्टेशन है, वहाँ पे जो है ट्रेन को जो है रोका था, वहाँ पे जो है लूटपाट किए थे। तो ये काकोरी कांड था, काकोरी कांड 1925 में हुआ था। ये भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ काकोरी कांड सब उसी में चल रहा था तब। उसके बाद 22वां जो घटना है, 22वीं घटना जो है अब 1928 में हो जाती है, साइमन कमीशन आता है 1928 में। साइमन कमीशन ये अधिनियम होता है, तो इसमें कुछ नियम से लिखे जाते हैं कि कैसे कैसे अब हम लोग भारत के लोगों पे कैसे कैसे रहना होगा, अंग्रेज लोग कैसे रहेंगे, उसके बारे में लिखा गया था। साइमन कमीशन आता है। इसके बाद 1929, इसके बाद 1929 23वीं घटना जो है 1929 में होती है, और ये जो होता है समझौता होता है 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। और इसके बाद 1929 में एक घटना और होती है। ये लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें निष्कर्ष अच्छे निकल के आए थे। इसके बाद लाहौर अधिवेशन के बाद की जो घटना होती है, इसी में दांडी मार्च की शुरुआत होती है। दांडी यात्रा, जो महात्मा गांधी ने नमक बनाने का कानून तोड़ा था। तो इसके बाद की घटना जो 24वीं घटना है 1929 में ही ये हो जाती है। 1929 की ये जो घटना है, दांडी मार्च की यात्रा शुरू करते हैं महात्मा गांधी। दांडी मार्च, नमक बनाने के लिए कानून तोड़ते हैं। इसमें बहुत सारे लोग लगभग जो है नर्मदा नदी के समुद्र के किनारे नर्मदा नदी जो है वहाँ पर जो है जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, भारत के लोग महात्मा गांधी के साथ। लगभग 280 किलोमीटर 300 किलोमीटर के आसपास की यात्रा तय करते हैं, जाते हैं फिर नमक बनाने के लिए। इसके बाद 25वीं जो घटना है ये है 1930 में। अब 1930 में जो है महात्मा गांधी को, इसके बाद जो है दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अब इस आंदोलन के शुरू करने के बाद अंग्रेज़ों की दिक्कत तो होने लगी थी। इस आंदोलन शुरू होने के बाद अंग्रेज़ों की दिक्कत हुई। इसके बाद संगठन, मतलब जैसे जैसे सब कुछ बनता जा रहा था, संगठन आंदोलन हो रहे थे, वैसे वैसे अंग्रेज़ जो है कमज़ोर पड़ रहे थे। इसलिए नियम पे नियम जो है वो बना रहे थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1930 में ही जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें जो है देश के कई देशों के लोग जो है एक साथ इकट्ठा हुए थे वहाँ पे बातचीत करने के लिए कि सभी समझौतों को लेकर के शांति बनी रहे ताकि। तो गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन। 26वीं जो घटना होती है वो 1930 में ही होती है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता या फिर जो जितने तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो कर रहे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अध्यक्ष जो है तीनों बार रैमजे मैकडोनाल्ड रहे थे अध्यक्ष। अब ये जो है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उसमें जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग गए थे। उसमें केवल कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं गया था। बाकी जो है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से गए थे। बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है दलित समाज की तरफ से गए थे, वो भी अपनी डिमांड कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की बात सुनने वाला केवल एक वही थे, अंग्रेज़ लोग। बाकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि उतनी प्रथाएँ थी, उनकी बातों को कोई सुनना ही नहीं चाहता था। वो समझते थे अंग्रेज़ जो है उनकी बात सुनते थे, वहाँ पे जाते थे लगभग। इसीलिए अम्बेडकर सभी सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही भाग लिया था भारत की तरफ से। बाकी कोई फर्स्ट में गया, कोई सेकंड में गया, कोई थर्ड में गया, इस तरीके से था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, केवल अपने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। इसके बाद एक साल बाद फिर इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसमें जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई गया नहीं था, क्योंकि लड़ाई सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी छिड़ रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वहाँ से कोई गया नहीं था, नाराज़गी चल रही थी। बाकी लोग गए थे, तो निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। उसके एक साल बाद फिर जो है 1931 में 27वीं घटना होती है 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी जाते हैं और बातचीत होती है। उसमें क्या है कि 1930 में ही अम्बेडकर साहब जब गए थे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की तरफ से जो है अपनी बात कहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उनकी बात को माना था। इसके बाद पूर्ण रूप से सहमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने कहा था महात्मा गांधी से आप पहले मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, तब हम आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए प्रथम में तो सभी लोग डिमांड रखे थे कि हमारे लिए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के क्षेत्र में हमारा जो है अलग मंडल होना चाहिए, चुनाव मंडल मेरा अलग होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अम्बेडकर साहब ने कहा था हमारा भी चुनावी मंडल अलग होना चाहिए, हम इन सब के साथ नहीं लड़ पाएंगे, हमारा समाज जो है क्योंकि इतना ज़्यादा वो झगड़ा करते थे तो उसमें जो है दिक्कतें होती थी। अम्बेडकर साहब ने वही कहा था कि हमारे लोगों के लिए चुनाव क्षेत्र अलग हो, चुनाव मंडल अलग हो, जिससे कि हमारे लोग सुकून से रह सकें। इसलिए जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है महात्मा गांधी की अनुपस्थिति के कारण नहीं सफल हो सका, और दूसरा भी नहीं सफल रहा। दूसरा इसलिए नहीं सफल रहा क्योंकि वो एग्री तो हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी फिर नहीं एग्री हुए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए तो महात्मा गांधी मान गए थे कि हाँ इनका क्षेत्र अलग हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनका अलग हो जाएगा। लेकिन अम्बेडकर साहब के लिए महात्मा गांधी नहीं माने, क्योंकि इनको नहीं दिए क्षेत्र, जो है अलग क्षेत्र नहीं दिए, अलग चुनावी मंडल नहीं दिए। वो इसलिए कि क्योंकि वो मुस्लिम थे और ये सब हिंदू समाज में आते थे, इसलिए जो है नहीं दिया गया अम्बेडकर को। महात्मा गांधी ने माना ही नहीं, क्योंकि आप जो है हिंदू समाज में आते हैं और आप जो है अलग हो जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी, बात में सब दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए जो है देश कहने के लिए बट जाएगा। इसलिए जो है महात्मा गांधी नहीं माने, या कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं माना अम्बेडकर साहब के लिए। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है।
कि इरविन कहते हैं कि भाई देखिए, अब दिक्कतें जिन्ना को आपने दे दिया है इजाज़त, अम्बेडकर को नहीं दे रहे हैं, तो अम्बेडकर नहीं मान रहे हैं, तो आप जो है अम्बेडकर से आप बातचीत करिए। तो इसमें जो है 28वां जो है घटना होती है 1931 में ही होती है। गांधी इरविन की समझौता होती है। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इरविन समझौता हो जाता है। गांधी और इरविन से बातचीत समझौता हो जाता है। इसके बाद 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही इसी साल जो है पूना समझौता होता है अरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ अम्बेडकर जी का। जो बातें जो है यहाँ पे इरविन से समझौता हो गया। इरविन समझौता के बाद फिर एक बार बात रखी गई थी 1900, ये भी असफल रहा था क्योंकि यहाँ पे छिड़ गई थी लड़ाई अम्बेडकर की और गांधी जी की। इरविन की समझौता तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब की बातें भी उलझी हुई हैं। तो ये है 29वीं घटना 1932 की जो घटना है ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2, मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है 1930 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है 1930 में 32 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो समझौता होता है वो पूना समझौता कहलाता है। पूना समझौता जो है 1932 में होता है। ये 30वीं घटना हो जाती है 1932 में। पूना समझौता कहा जाता है, जो अम्बेडकर और गांधी के बीच हुई थी। अब ये समझौता में ये था, पूना समझौता लिखा जाता है। पूना समझौता में ये होता है महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में। अम्बेडकर जी अड़े हुए थे कि हमको जो है चुनाव के लिए पृथक क्षेत्र चाहिए, पृथक क्षेत्र, और गांधी जी कहें पृथक क्षेत्र मत लीजिए, आपके लोग जहाँ पे ज़्यादा होंगे आप सम्मिलित चुनाव लड़िए। आपको सीटें जो ब्रिटिश साम्राज्य ने दिया है 75 सीटें, हम उसका डबल आपको कर 70 सीटें जो ब्रिटिश साम्राज्य ने दिया है आपको पृथक क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए, और हम उसका डबल आपको कर देते हैं 140 सीटें हम आपको दे रहे हैं। आप जो है सम्मिलित चुनाव लड़िए, इसी देश में लड़िए, अलग मत लीजिए, मतलब किसी एक तरफ मत रहिए या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी एक दिशा में मत रहिए, आप जो पूरे भारत में चुनाव लड़िए। तो वो सीटें हम आपको फिक्स कर दे रहे हैं। तो उसी बात पर समझौता हुआ था। अम्बेडकर साहब मान के चलिए ठीक है, हमारे लोगों के लिए 140 सीटें 500 550 में से 140 सीटें चुनाव के लिए रक्षित रहेंगी। लोकसभा में सीट के लिए अब कोई भी केंद्रीय सभा रहेगी तो उसमें जो है ये सीटें फिक्स रहेंगी, उससे जो है नहीं जाएगा। यही समझौता पूना समझौता था। केवल यही समझौता था कि अंग्रेजों ने अम्बेडकर जी को पृथक क्षेत्र के लिए 70 सीटें दे दी थी। चुनाव का ही मुद्दा था, चुनाव का मुद्दा था, और चुनाव के मुद्दे में 70 सीटें अंग्रेजों ने दे दिया था। अब कहें कि अंग्रेजों ने कहा अब गांधी जी समझौता कर लीजिए। अब गांधी अम्बेडकर साहब मान नहीं रहे थे। गांधी जी बैठ गए अनशन पे, अरवदा जेल में थे, अनशन बैठे, खाना पीना छोड़ दिए। अब खाना पीना छोड़ने के बाद अम्बेडकर साहब चाहते तो मिल जाता था, लेकिन गांधी जी की मृत्यु हो जाती फिर लेकिन लोगों ने मनाया अम्बेडकर जी को मान जाइए, जो है 70 से नहीं 140 ले लीजिए, लेकिन मान जाइए। सब लोग समझाए तो फिर मान गए। फिर वही चीज़ हुआ, धोखा। अम्बेडकर जी मान गए, पूना समझौता यही था। इसके बाद की जो घटना होती है 1940 में जाता है। 1940 की जो घटना होती है, एक तो होता है तो वहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो होता है पाकिस्तान की डिमांड आती है। 1940 में 2 घटनाएं होती हैं। 1940 की 2 घटनाएं होती हैं। अब हम पूरा बता दे रहे हैं 1940 से ये 2 घटनाएं कौन कौन सी हैं। 30 घटनाएं हो गई हैं
ये 10 घटनाएं और हैं। इन्हीं 10 घटनाओं मतलब 40 घटनाओं को हम बारी बारी से एक एक करके सब समझाएंगे बाद में। ये तो अभी शार्टली हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी घटनाएं आपको पढ़नी हैं, या इन घटनाओं से ही क्वेश्चंस आते हैं जो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। मैं 30 क्वेश्चन हो गए। 31वीं जो घटना थी वो ये थी 1940 में। 1940 की घटना होती व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह होता 1940 में। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो होता है 1940 में 32वीं घटना हो जाती है। 1940 में 2 घटनाएं, पाकिस्तान की मांग हो जाती है। पाकिस्तान की मांग हो जाती है 1940 में। 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है। 1942 में ये 33वीं घटना हो जाती है 1942 में, और ये 3 घटनाएं होती हैं 1942 में। 1942 में 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है क्रिप्स मिशन आ जाता है। इसमें कुछ अधिनियम होते हैं। क्रिप्स मिशन हो जाता है। इसके बाद 34वीं घटना होती है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में जाता है। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है 1942 में। 35वीं घटना हो जाती है 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद जो 36वीं घटना है वो है 1945 में। 1945 की जो घटना है ये योजना है, वेबल योजना कहा जाता है इसमें। वेबल योजना या इसी को शिमला समझौता कहा जाता है। वेबल योजना या इसी को कहा जाता है शिमला समझौता। शिमला समझौता ये 1945 की घटना होती है। वेबल योजना आता है इसमें, या इसी को कहते हैं शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है, शिमला समझौता। अब इसमें हम देखेंगे इसकी जो है इसके बाद की जो घटना होती है 1946 में। इसके बाद की घटना 37वीं घटना जो होती है 1946। वो 1946 की जो घटना होती है इसमें नौसेना विद्रोह हो जाता है। इसमें नौसेना विद्रोह 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है। कैबिनेट मिशन मतलब कुछ रूल्स होते हैं 1946 में अंग्रेजों द्वारा बनाए जाते हैं कि आगे के शासन कैसे किया जाएगा भारत में। तो वहाँ पे जो है आता है 1946 में। 38वां बिंदु है 1946 का ही टॉपिक है। 1946 में ही आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है। नियम रहता है इसमें भारत में कैसे राज किया जाए, वो नियम बनाते हैं अंग्रेजों द्वारा। अब लास्ट की जो घटना है 1947 भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है 1947 में। इसमें दोनों देश अलग होते हैं। 15
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है, इसकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को ही एक दिन बाद जो है भारत की स्थापना हो जाती है। तो इसी के तहत जो है माउंटबेटन योजना बनाया गया है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना ये जो है लगभग 39, एक उनको लग रहा बच रहा कौन सा है वो देखना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक बच रहा है। लगभग 40 हम काउंट किए, 40 पढ़े थे। तो 40 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 39 मैंने बता दिया है, एक छूट रहा है हमको लगता है, तो आप देख लीजिएगा। अब इस 40 टॉपिक में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक दिन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक या बहुत ज़्यादा होगा 3 से ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक से अगर पढ़ेंगे सारी चीज़ें, कुछ छूटे ना। जैसे अब पहला टॉपिक जो था कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, कौन कौन व्यक्ति उस समय शामिल था, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बंगाल विभाजन शुरू होता है 1905 में। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग मुख्य थे इसके विभाजन में, क्या हानियाँ हुई, इससे आगे क्या उसकी राह मिली। इसके बाद कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है, मुस्लिम लीग बन जाता है 1906 में। तो क्रमवार घटनाएं मैंने बताया आपको, क्रमवार घटनाएं यही हैं जो मैंने बताया है। एक छूटा है और देखा जाएगा कौन सा छूटा है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैसे जो है कौन कौन सी घटना क्यों हुई है, इसका उद्देश्य क्या था इन घटनाओं का। ठीक है, नमस्कार।